मुझे कह रहा है आपका मतलब कि मुझे दबाने की तैयारी है। पुलिस इतनी यहाँ पे खड़ी करके इतनी उसको ढूंढने में लगा देते, शायद वहाँ पे 200 पुलिस वाले खड़े कर लिए। डीएसपी यहाँ पे घूम रहे हैं, कल तक डीएसपी नहीं घूमे। तो मोहित भैया इस मामले में आगे लीगल कार्रवाई क्या बनती है? पहले तो मैं अभी 2 मिनट पहले भी मैंने एक बात बोली है। पहले बात कर ले, बैठेंगे। अरे अभी भाईचारा आ रहा है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बात तो कर। देखो पहले ये चीज मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस प्रशासन को सारी नॉलेज होने के बाद, रिटर्न कंप्लेंट देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे जैमर लगाना, वहाँ पे डी पुलिस बिठाना, कोई हम कौन है? ये एक जनरल पब्लिक है और एक पत्रकार के खिलाफ इतनी बच्चों को जान से मारने की धमकी देना, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई ना होना, तो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट इलीगल किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अभी भी अपने सारे साथियों को कहूँगा बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस में जाओ, अपनी कंप्लेंट पे कार्रवाई के लिए बोलो। अगर वो नहीं करते तो सिर्फ SHO सब कुछ नहीं होता। हमारे हिसार में प्रशासन है, SP साहब बहुत सुलझे हुए इंसान है, हम SP साहब से मिलते हैं, IG साहब से मिलते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं करता तो फिर बार एसोसिएशन हिसार आप लोगों के साथ खड़ी है, हर लीगल कार्रवाई करेंगे और 101% करेंगे। ये देखो, ये उसने कहा क्या है? लाश भी गोली देंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा? अब इसके अलावा अब इसमें भी अगर शहर सोया हुआ है, अभी भी शहर सोएगा, मैं तो मेरी कार्रवाई फिर भी करा लूंगा, क्योंकि मेरे साथ भैया कानूनी तरीके से। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, वो कहाँ जाएगा? वो कैसे करवाएगा? गलत बात बोल रहे हो, शहर सोया हुआ है। अगर आप कैमरा घुमाओगे तो सारा शहर यहाँ खड़ा है, कोई भी सोया हुआ नहीं है। आपके सब साथ हैं और अच्छाई के सब साथ हैं, बुराई के सब खिलाफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो आपके माध्यम से अपील करते हैं पूरे शहर से, भाई सारे आ जाओ। ये विपिन की लड़ाई नहीं है, ये सब की लड़ाई है। बदमाश तो सबको धमकी देगा, आज विपिन को दी है, कल किसी और को देगा। उसका इलाज जरूरी है, अगर इलाज नहीं करवाया तो वो सारा नसेदेगा। और विपिन तो पत्रकार है, चलो ये तो फिर भी सुलट लेगा, खुद भी सुलट लेगा, लेकिन आम आदमी कैसे सुलटेंगे? इसलिए शहर के जागरूक लोगों से मेरी अपील है कि सारे के सारे जो है जिंदल पार्क में, मिल गेट के पास जो जिंदल पार्क में, उस पे इकट्ठे हो जाओ। हम प्रदर्शन करेंगे या शांतिपूर्ण। मैं साफ कहना चाहूंगा कि बस भर पुलिस की बस भर के लगा दी, DSP साहब आगे, SP साहब आगे, SHO साहब आगे, को आतंकवादी थोड़ी है। शहर के आम नागरिक हैं और आम नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है। धमकी देने लग रहे हैं। मन तो सुना है विपिन को नू कहो तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। कमाल हो गया भाई, अंधा पीछे कुत्ता खाओ है। क्यों इसने क्या कर दिया? इसने न्याय मांग लिया तो मुकदमा दर्ज करने पर उतारू है। मेरी तो सरकार से अपील है कि तानाशाही मत करो, गुंडागर्दी मत करो, पुलिस को पुलिस का काम करवाओ, पुलिस से गुंडागर्दी ना करवाओ, पुलिस से आम लोगों को डरवाने का काम मत करवाओ, पुलिस से अपराधियों को डरवाने का काम करो, अपराधियों को गिरफ्तार करवाने का काम करो। और मैं यहाँ के SP को स्पेशल कहना चाहूंगा कि दादागिरी मत करो, जो काम है वो करो, आप विपिन को मत धमकाओ। मैं साफ कहना चाहूंगा, अगर विपिन के खिलाफ या किसी भी पत्रकार के खिलाफ पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज करा तो उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम जिम्मेवार नागरिक हैं सिटी के, और जिम्मेवार नागरिक का फर्ज बनता है कि अगर किसी पत्रकार पर बेवजह, बिना वजह के मुकदमा दर्ज करा, धमकाने का प्रयास करा, जिस हिसाब से विपिन के पास फोन आया SHO का, उसके हिसाब से तो ये दिखा है कि भाई अपराधी तो पकड़े को नहीं, बैरी के आटे मैंने लगा विपिन ने पकड़ दिया अंडा नू कहा तन्ना पकड़ लेंगे, बताओ इसका क्या करेंगे? मैं तो कहूँगा SHO ना, हम छोड़ आवांगे जिस थाने में बला होगा तो इसने चिंता करने की जरूरत को नहीं। विपिन ने चाहे 5 मिनट में पकड़ लिए, पर बैरी का हाट जो बदमाश है, जो धमकी दे रहा है सरेआम लोगों ने, उसने पकड़ ले। जब बेरा पड़ा तेरी दादागिरी का, इसने तो कोई धमकी दे देगा। मैंने सुना भी है कि पुलिस की तैयारी है, बस पर केकड़ी कर रखी है और डराने का प्रयास है। ये पत्रकारों को डराने का प्रयास है और पहले भी कांड कर चुके हैं। ये एक पत्रकार को 6 महीने जेल कटवा के ये आईना दिखावा भाई, तारा नंबर भी कदे लाग सके, पर डरने की जरूरत नहीं है। पूरा शहर आप लोगों के साथ खड़ा है। और मेरी तो एक अपील है सबसे, सारे भाई फोन पे देखें, भाई देख शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है, अल्लाह किसी ने नहीं करना है। हमारा काम प्रदर्शन करना है, वहाँ जाएंगे प्रदर्शन कराएंगे, पूरा शहर को ये दिखाना है कि विपिन भाई को न्याय नहीं मिलने लग रहा है। साहब हो सकता है कल जब हम अपनी सुरक्षा मांग रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें ही सुरक्षा नहीं मिल रही, तो हो सकता है ये पुलिस उन्हीं को खुद को सुरक्षा के लिए बुलाई उन्होंने। नू लागा डरने लगी पुलिस वाले बदमाशा ने, शायद सारी सार पुलिस बदलनी पड़ेगी, को धक्कड़ पुलिस नहीं सर, आज वो पत्रकारों से ही डर गए।
पत्रकारों से डर गए, इसमें को दो राय को नहीं बस लगा रखी वहाँ पुलिस की भर के, और डरे इतने रहे हैं उन बेरा इलाज भी करेंगे, सरकार भी डरी हुई है। सरकार को कभी तो हमने बोला के मुख्यमंत्री रसगुल्ले खुआ हुआ है, पेड़े खुआ बैरी, अरे तारा लट भरवाने की तैयारी कर रहे हैं, देख लो बेबे। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से नए मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दूंगा, आपके माध्यम से भाई बहुत बहुत बधाई हो सैनी साहब, पर उनका खोसड़े ना मरवाइए। जलेबी खुआई तो दोबारा जलेबी खुआने का जुगाड़ करते, और जलेबी हम जब खावांगे अपराधी को तारी पुलिस गिरफ्तार कर लिया होगी। लू खवा मिले को नहीं, अरे बेवड़ा टाइप का बदमाश को नहीं पाया तो गैंगस्टर खड़ा पाओगे अन्य, फिर तो पुलिस की काबिलियत पर सवाल खड़ा हुआ है। इसका मतलब पुलिस सही तरीके से काम नहीं करने लग रही। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पुलिस ने अपना काम करना चाहिए, प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा। हमारी तरफ से कोई भी बंदा कोई किलकी नहीं मारेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई भागेगा नहीं आगे। हमारा काम है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके लोगों की आंख खोलना कि किस प्रकार बदमाश सरेआम बदमाशी करने लग रहे हैं और शहर को बर्बाद करने लग रहे हैं। मैं तो बार बार पुलिस को कहूंगा कि पत्रकारों को धमकी देने की बजाय भाई ये नशा चिट्टा ये और अड़ंग बड़ंग बेचने लग रहे उन्हें पकड़ लिया और रोड़ा ही खत्म हो जाएगा, सारा मामला ही ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो विपिन भाई ने कहा कि लोग पहुंच रहे हैं, अभी बहुत थोड़े लोग नहीं पहुंचे हैं, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। और अभी एक सिंगल कॉल पे हमारे यूथ कांग्रेस के से कम 200 साथी और पहुंच रहे हैं। और मेरे साथ सूरजमल वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से पूनिया साहब भी पहुंचे हैं। पूरा सूरजमल वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने समर्थन इस बात के लिए दिया है कि विपिन पत्रकार है, उसको तो धमकी दी है। और शर्मिंदगी की ये बात है कि अगर सिर्फ विपिन को धमकी दी होती तो वहां तक बात चलती, उसके बच्चों का क्या कसूर था आपकी? इसका मतलब कि घर में किसी के बच्चे सुरक्षित नहीं है। पूरा एक एक यूथ कांग्रेस का साथी पूरा का पूरा पत्रकार भाइयों के साथ है। चाहे हमारे को पुलिस के सामने खड़े होकर डंडे खाने पड़े, हमने बहुत बैरिकेड लांगे हैं, हमने दिल्ली तक धरने प्रदर्शन करे हैं, हमने बड़े इनके जो वाटर कैनन है वो भी सहन करी है। इधर भीम आर्मी से मेरे साथी आए हुए इन्होंने भी प्रदर्शन करे हैं। और इन्होंने देखा है कि जब यूथ प्रदर्शन करता है, पक्का बता देता हूँ भाई, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। जितने मेरे पत्रकार भाई यहाँ खड़े हैं, सब मेरी बहनें खड़ी है, मेरे साथी खड़े हैं, मेरी पत्नी खुद पत्रकार है, मैं खुद ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। रात को 2-2 बजे वो जब खबर बना के आती है, मैं कैसे ये महसूस करूंगा सुरक्षित? आज उसने विपिन को धमकी दी है। अरे वो तो फिर भी एक मतलब मर्द है, मेरी तो पत्नी है, वो एक महिला है, उस महिला पत्रकार की सुरक्षा की क्या जिम्मेवारी मैं पुलिस की मानता हूँ। और एसएचओ का इतना जो बयान है वो मुझे नहीं लगता कि उसका बयान कोई अच्छा बयान है। वो कम से कम जब वो गए तो इतना उनको बोलना चाहिए था कि विपिन जी आप बैठिए, हम कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द उसको पकड़ेंगे। बजाय वो पकड़ने के अब ये एक और प्रेशर बना रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, नोटिस देंगे। किस चीज का नोटिस दोगे? लीगल की अगर बात है, मोहित जी अभी हमारे साथ बोल के गए हैं, लीगल की बात है तो पूरी लीगल की टीम खड़ी है। अगर आपको सुरक्षा के हिसाब से चाहिए, पूरी यूथ की टीम खड़ी है। और अगले 15-20 मिनट में कम से कम 200 साथी हमारे यूथ कांग्रेस के पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, किसी तरीके की राजनीति नहीं करेंगे, न्याय की मांग है, न्याय लेके उठेंगे। पूनिया साहब आप करो। मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे पत्रकार साथी हमारी बहनें जिनको सुरक्षा नहीं है, यहाँ पे जो गुंडे बदमाशी करके जो दबाने की आवाज़ की कोशिश करते हैं, ये बदमाशियाँ नहीं चलेगी। आज भीम आर्मी ही नहीं, पूरे तमाम तरह के संगठन, जो कांग्रेस है, दूसरी जो आम आदमी पार्टी है, सारे के सारे साथी यहाँ पे पहुंचे। और वो इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जो पत्रकार एक मजबूत कड़ी इस देश की स्तंभ है हमारा, जो हमें भी दिखाने का काम करता है, गरीब लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। आज आप लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है तो हम कहाँ से न्याय की वो कर सकते हैं? यहाँ का एसपी, यहाँ का एसएचओ जो सिर्फ चलान काटने में बिजी है, बाकी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। हमने एसपी साहब से फोन किया, फोन नहीं उठा रहा एसपी। डीएसपी से बात की तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। एसएचओ से बात करी तो कह रहे हैं कि हमें खुद सुरक्षा नहीं है। भाई ऐसे अधिकारी तुमने बिठा क्यों रखे हो? तुम बैठे क्यों? अपनी कुर्सी छोड़ो और कोई सम्मानित अधिकारी बिठाओ, चेहरों पे, ताकि ये मजबूती से बड़ी बात रख सके। मैं इतना ही कहूँगा, आज प्रदर्शन करेंगे। मैं एक बात और इसमें बीच में ऐड कर रहा हूँ। अब से करीबन 35 से 40 मिनट पहले मेरी दीपेंद्र हुड्डा के पीए से बात हुई है। वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे, उन्होंने मैसेज दे दिया, मैसेज आ चुका है। उन्होंने बिल्कुल कॉल कर दी इस चीज के लिए कि जितने भी यहाँ आला अधिकारी है जो कार्रवाई नहीं कर रहे, उनको वो इस चीज के लिए प्रेशर कर रहे हैं कि सही कार्रवाई करें। खुद एमपी साहब अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेज रहे हैं, प्लस वो साथ में जितने भी कांग्रेस के और भी जो यहाँ नेता है उन सबको भी उन्होंने फोन कर दिया। और उन्होंने ये दरख्वास्त सबसे की है कि आप सब पहुंच के एक पत्रकार भाई और उसके परिवार के ऊपर आज जिस तरीके की धमकी दी गई है और उसको जो जान से मारने की धमकी दी है और उसको किसी भी तरीके से न्याय दिलवाना है, उसके साथ अन्याय ना हो। ऐसा ना हो कि आज ये पीड़ित है और इसी को और प्रताड़ित कर दिया जाए। पीड़ित को प्रताड़ित नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप
और मेरी एक अपील और है, लोगों से अपील है मेरी